राधे राधे, जय माता दी, जय देवल सारी महादेव। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। और मैं संगीता सेवाल, मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11:30 बजे से। और मेरी ब्लॉग में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। और मेरी अपनी ब्लॉग की दिखा रही हूँ मैं आपको आज नई टिहरी की धूप। देखो भयंकर धूप हो रखी है आजकल नई टिहरी में भी। और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने खेत से, क्यारी से। देखो क्यारी में किमली और डोली लगे हुए हैं काम करने पे। किमली भी बहुत किसान है भाई। ऊपर वाली क्यारी में भी इसने मेरा खूब साथ दिया और इस वाली क्यारी में भी ये खूब साथ दे रहा है। और आज ये कह रहा था कि मैं भानी वाला जा रहा हूँ मौसी के पास। और कह रहा था कि अभी बुआ जी अभी चलते हैं क्यारी में, क्योंकि मैं शाम को भानी वाला जा रहा हूँ। और शाम को नहीं रहूँगा मैं यहाँ पे 2-4 दिन के लिए। और तब तक आप उसको निपटा दोगे, इसलिए अभी चलते हैं। और बंदरों ने भी देखो कैसे आतंक मचा रखा है। देखो भयंकर बंदर हो रखे हैं ये। तभी तो ये कुछ नहीं रखते यहाँ पे, कुछ नहीं, सब कुछ खा देते हैं ये। कैसे इधर उधर 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 भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। देखो ये देखो बंदरों ने तो इतना आतंक मचा रखा है ना। कि मिली तू भी अपना काम करता रहे। बंदर अच्छा, हाँ ऊपर ऊपर अभी नहीं आएगा ना, अभी क्योंकि हम सारे हैं यहाँ पे। अभी नहीं आएगा वो। हाँ हाँ अभी कोई बात नहीं, ऊपर ही जाएगा वो। यहाँ तो मुश्किल ही आएगा। देखो अभी जब बारिश होगी तभी मैं यहाँ पे आऊँगी, क्योंकि अभी तो यहाँ पे वैसे हो रखा है जैसे सख्त हो रखा है। देखो धूप से मैंने सूख गया है पूरा। और जाम कैसे लग गया यहाँ पे, गाड़ियों का क्या जाम होगा। चलो गाड़ी निकली गई है, जाम लगा हुआ था, गाड़ी निकली रही है। पता नहीं क्यों लगा हुआ था जाम वहाँ पे, इसी कारणवश वहाँ पे जाम भी लग गया था। क्योंकि अभी धूप भी हो रही है। और अब मैं जब बारिश होगी तभी हम यहाँ पे इसको इस क्यारी का कुछ कर पाएंगे। इस धूप में नहीं हो पाएगा। अभी शाम को या तो शाम को आएंगे झाड़ी झूड़ी काटने के लिए। और यहाँ पे ये इन्होंने पूरे तारबार भी कर रखे हैं पूरे बीच क्यारी में। किया मैंने बोला भी था इनको, मैंने कहा बीच क्यारी में मत करो, फिर भी ये क्यारी में ही करते हैं लोग, अपनी मनमानी करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसे लोग हो रखे हैं। देखो बंदर देखो क्या आ रहे हैं, ठसक 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 के। ए कितना मोटा बंदर है। आज बहुत सारे बंदर आ रखे हैं। अब इन्होंने खाना क्या, अपनी शिकार खानी है इन्होंने। अब क्या खाएंगे ये, खेतों में कुछ नहीं है, सब कुछ खा लिया इन्होंने। प्याज खा लिया, आलू खा लिए, लहसुन खा लिया, सब कुछ खा लिया। और अब आगे की वीडियो हम बताते रहेंगे। हम भी कुछ काम करते हैं, तब तक के लिए आप भी कुछ काम कीजिए। और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। जैसे भी आपको पसंद आती है वीडियो में कमेंट करके बताइए मुझे। तब तक के लिए हम कुछ और काम करते हैं। चलो जी अब हम क्यारी से भी आ गए हैं। हाँ वहाँ धूप हो रही थी बहुत भयंकर, इसलिए हमने ज़्यादा नहीं वहाँ पे काम किया, थोड़ा सा काम किया। और फिर धूप हो रही थी। और फिर वो भी जब हम गुड़ाई कर रहे थे वहाँ पे झाड़ी झूड़ी निकाल रहे थे, घास घूस ना, वो भी टाइट हो रही क्योंकि बारिश हो जाएगी। उसके बाद हम वहाँ पे जाएंगे बारिश होने पे। और अब मैं खाना बना रही हूँ, खाना बनाने का टाइम भी हो गया था, खाना बना रही हूँ। मैंने दाल रखी है, अभी दाल बन रही है। और ये मेरी ओखली है जिसमें मैं लहसुन कूटती हूँ। ये हम और हमारे पड़ोस लाए थे वहाँ से, हम जब वहाँ गए थे तो वहाँ से लाए थे हम इसको। और ये मैंने इसमें चने की वाली दाल भिगा रखी है, कल इसका फाना बनाऊँगी मैं। फाना तो आप लोग जानते होंगे फाना क्या होता है, उसी का फाना बनाऊँगी, चने का फाना। और अब वहाँ से आने में वहाँ धूप भयंकर हो रही थी वहाँ पे धूप, क्योंकि आजकल बारिश जल्दी नहीं हुई, कितने दिन में हो रही है ना, आजकल धूप है। तो वो घास वो झाड़ी ना काटने में टाइट हो रही थी, जैसे हम गुड़ाई कर रहे थे ना वो टाइट हो रही थी। इसलिए अब जब बारिश होगी तभी जाऊंगी। अब मैंने घर भी जाना है, शादी भी है, जेठानी की लड़की शादी भी है, हमारी लड़की है शादी भी है। और फिर घर भी झंगोरा पौधा बो रखा है, उसको भी गोड़ने जाना है। अभी मेरे सास इतना सा हो रखा है, उसमें लगे हुए हैं गोड़ने पे। मैंने बोला था अभी मत गोड़ो, पूरा अभी छोटा है, इसका अंदाज नहीं आएगा बाद में। फिर वो ज़्यादा घना हो जाता है ना बाद में, उसका अंदाज नहीं आता। पर क्या करें, वो लगे हैं तो लगो रहो।
फिर जाऊंगी फिर बाद में। अभी हमारा बड़ा खेत ऊपर है तो उसमें लगना है काम पे। फिर 2-4 दिन घर पे ही रहूँगी। शादी में जब जाऊँगी 2-4 दिन घर पे रहूँगी तो यहाँ से निपटा के जाऊँगी। इन क्यारियों में छेमी छुमी बो के ही जाऊँगी, झाड़ी झूड़े लगा के यहाँ से निपटा के जाऊँगी। फिर बारिश होती रहेगी तो जमते रहेंगे। और अब हमारा खाना पीना भी बन रहा है और हम अब इसको फिर थोड़ी देर आराम करना है। शाम को जाऊंगी वहाँ पे शायद नीचे झाड़ी काटने की देखूंगी क्यारी में जाने का भी। अभी शाम को अभी ड्यूटी वाले भी आ गए हैं खाना खाने के लिए। 1-1:30 बजे उन्हें खाना चाहिए। उसके बाद कहते हैं मुझे भूख नहीं लगती, और बिना भूख के खाओ तो लगता भी नहीं है। वैसे उन पे लगता भी नहीं है, कम ही लगता है। वो सब कुछ मुझ पे ही लगता है, खाना पीना मुझ पे ही लगता है, उन पे कम ही लगता है। अभी मेरी दाल भी पक चुकी है और मेरे चावल भी रखे हुए हैं मैंने अभी इंडक्शन में रखे हुए हैं। और दाल मेरी पकी चुकी है अब। और फुर्ती अब कुछ रह ही नहीं गई शरीर में, पता नहीं ख़त्म हो गया। जब से वैक्सीन लगे हैं तब से एक शरीर मैंने टूट सा गया है। कुछ ना तो बार त्यौहार आते हैं, जैसे ना बार त्योहारों का शौक़ है, ना तो किसी चीज़ का शौक़ है, कुछ भी नहीं है। जैसे बार त्यौहार आते थे उत्साह रहता था कि बार त्यौहार आ रहे हैं, कुछ बनाना था, कुछ शौक़ मिजाज, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। जब से लॉकडाउन लगा हुआ है ना, वैक्सीन लगे जब से, पता नहीं क्या उन वैक्सीनों में हो रखा था। और कुछ कभी इधर दर्द, कभी उधर दर्द, सर दर्द, कभी कहीं कभी कहीं, और आलस्य, सुस्ती सुस्ती, फुर्ती है ही नहीं शरीर में। मैं तो खुद ही सोचती हूँ कि मेरे शरीर में बहुत फुर्ती थी, मुझ पर बहुत फुर्ती थी, पर अब फुर्ती नहीं है। सुबह भी अभी इतने बजे हैं सो जाओ, अभी इतने बजे हैं सो जाओ, और रात को भी दिन में भी खूब सो रहे हैं, और रात को भी इतनी जल्दी नींद आ रही है। पता नहीं इंसान कैसे ऐसे घायल जैसा हो रहा है, पता नहीं फुर्ती नहीं रही शरीर में। क्या कर सकते हैं, अब इंसान का कुछ भरोसा नहीं है। कभी कुछ ज़्यादातर अटैक की और ये बीमारियां क्या क्या हो रही है जब से वैक्सीन लगी है। कभी कुछ किसी भी कुछ बीमारी, कभी कुछ बीमारी। इंसान का बने जाने के ही दिन है पर आने के दिन नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है भाई, भगवान क्या अपनी रक्षा रखना, सब सुरक्षा रहना। और मैं वो कर रही थी, कहते कहते अब खाना पीना भी मेरा बन ही चुका है और ड्यूटी वाले भी वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने चुपके चुपके, दोनों बैठे हुए हैं फ़ोन पे लगे हुए हैं, चुपके चुपके घूमती जैसे बैठी हुई हैं दोनों के दोनों हैं। स्वामी भी और बिटिया भी, दोनों के दोनों लगे हुए हैं। देखना जरा वहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल रहा उनको खाने में क्या बना, क्या तभी पता चलेगा जब खाना वहाँ पे परोसा जाएगा, तभी पता चलेगा उन्हें कि क्या बन रहा है। कुछ होश ही आवाज़ नहीं है। आजकल तो फ़ोन के तो इतने हो गए भगवान कि अब छोटे छोटे बच्चे भी बिना फ़ोन के खाना ही नहीं खा रहे। इनको तो मैं मैंने फ़ोन खाते समय मैं फ़ोन छेड़ने नहीं देती कि फ़ोन साइड में रखो, उसके बाद तुम देखो ना देखो, क्योंकि खाना तन पे लगता ही नहीं है अगर फ़ोन सामने, क्योंकि उसका ध्यान तो पूरा उसी पे है। फ़ोन के जब से 2 काम तो बहुत ही बेकार हुए लॉकडाउन में। एक तो फ़ोन के ज़्यादा ध्यान लॉकडाउन से ही लगा लोगों को, ज़्यादा वो बीमारी है लॉकडाउन से फ़ोन की लगी। और ये बीमारियां जो हो रही है, दर्द, अटैक और कैंसर की, ये सारी बीमारियां जब से लॉकडाउन लगा, वैक्सीन लगी, क्या था उन वैक्सीनों में क्या नहीं था। जिन बेचारों ने लगाए वही सोचते हैं भाई, जिन्होंने लगाए वो तो बहुत बीमार पड़ रखे हैं, धीरे धीरे बीमारी पड़ रहे हैं। कभी कुछ बीमारी, कभी कुछ बीमारी होती जा रही है। क्या कर सकते हैं, भगवान क्या अपनी रक्षा रखना, सुरक्षा रखना। और आज मैं कल हमने भंडारा वृक्ष रोपण भी करी। मैती मिलन मेले की वृक्ष रोपण कलिया कलियो कुलो मिला हमको, टोकरी टागरी मिली हमको, उसमें रुटाने थे वो भी मिला हमें। और वृक्ष रोपण भी किया हमने, भंडारे भी खाया हमने। 4:30 बजे आए हम, उसके बाद थोड़ा आराम किया, तब वहाँ जब जहाँ घूमने का मन करा तो जैसे ऐसे हो गया, थकान सी हो गई। आजकल थोड़ा कुछ काम करे तो इतनी थकान हो रही है ना, बहुत भयंकर हो रही है, जैसे बीमार हो गया इंसान। खड़े खड़े रहे हम पर ऐसी थकान सी हो रही थी, बहुत भयंकर थकान सी हो रही थी। और चलो फिर आगे की वीडियो हम आपको बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही विराम देते हैं हम। और खाना पीना हमारा बन चुका है, खाना पीना भी खाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर शाम को देखते हैं क्या करना। और मेरे भाई बहनों, ज़रा मेरी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ऐसे भी लिखो कि कैसे बनी है, कैसे नहीं बनी है। आगे आपको अच्छी अच्छी वीडियो बताती रहूँगी। और अच्छे अच्छे अगर कभी जैसे कहीं जाने का वो नहीं होगा तो भजन, आपको भजन के माध्यम से वीडियो बनाती रहूँगी, बताती रहूँगी। भजन का आनंद भी उठाना और इधर इधर का वातावरण का आनंद भी उठाना, नई टिहरी की हवा का, नई टिहरी का माहौल का, सबका उठाना, क्या कहते हैं उसको,
लुत्फ़ उठाना सब चीज़ का। और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। और आप सब बहनों का प्यार, मुझे भाई बहनों का प्यार मुझे मिलता रहे। और ऐसे आशीर्वाद देना। एक गरीब बहन को आगे बढ़ाने में आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर बहुत मायने रखता है मुझे। और तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय जय माता दी।